हेलो एवरीवन। आज की जो यह वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियोस के अंदर आप ये सीखने वाले हैं कि आप गूगल माई बिजनेस के अंदर किस तरीके से शॉर्ट नेम को क्रिएट कर सकते हैं। और शॉर्ट नेम को क्रिएट करने से पहले हम ये जानते हैं कि हमें शॉर्ट नेम क्रिएट करने की क्यों ज़रूरत है। सपोज करिए कि आप किसी क्लाइंट को आप अपना गूगल माई बिजनेस सेंड करना चाहते हैं या आप अपने बिजनेस के बारे में अपने क्लाइंट को भेजना चाहते हैं, और उस कंडीशन में आपके गूगल माई बिजनेस का नाम काफ़ी भारी भरकम सा है और क्लाइंट को समझ में नहीं आ रहा। तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उस क्लाइंट के पास आप गूगल माई बिजनेस सेंड करते हैं, और उस कंडीशन में आप करते हैं क्या है कि आप ऊपर से लिंक उठा के और क्लाइंट को भेज देते हैं, जो कि बाद में देखने में काफ़ी ज़्यादा स्पैमी लगता है और ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही अनप्रोफेशनली तरीका है। इन सब से बचने के लिए ही आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से गूगल माई बिजनेस के अंदर शॉर्ट नेम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस जब आप किसी को लिंक सेंड करेंगे वो बिल्कुल ही प्रोफेशनली तरीका रहेगा। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो इस वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज का आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। और चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं हम किस तरीके से शॉर्ट नेम को क्रिएट करते हैं। फाइनली मैं गूगल माई बिजनेस के डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूँ। इन्फो के टैब के अंदर ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इसी को जो है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं अपने बिजनेस का नाम सॉर्ट करते हैं। तो मैं इस पेंसिल वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक एरर आ गया है कि एडिटिंग इज़ नॉट लॉन्गर सपोर्टेड, यू कैन डिलीट प्रोफाइल नेम बट यू वांट टू एबल टू ऐड अनदर वन। तो मैंने क्या करा था कि एक साल के अंदर तीन बार मैंने, ये मेरी तीसरी बार है जिसके अंदर मैंने क्या करा है अपने गूगल माई बिजनेस का जो शॉर्ट नेम है मैंने 3 बार से ज़्यादा क्रिएट कर लिया था। ठीक है, तो ये गूगल का ये जो मेरा गूगल माई बिजनेस जो ये एरर दे रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं इस चीज़ को नहीं छेड़ने वाला। नहीं तो ये क्या कहते हैं काफ़ी दिनों तक या बहुत दिनों तक या क्या पता कुछ दिनों तक मेरे बिज़नेस को ना दिखा है, तो मैं इसको अभी छेड़ने वाला नहीं हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक नई डैशबोर्ड पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको जो है एक डैशबोर्ड पर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसा मैं वहाँ पर समझा भी रहा था कि गूगल यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको गूगल ये कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बता रखा है शॉर्ट नेम के बारे में, ऑफर कैन ईजी वे फॉर कस्टमर टू सर्च, कि भाई इसका मतलब कहने का ये है कि भाई आप शॉर्ट नेम से क्या और फ़ायदा ले सकते हैं कि आपका जो नाम है वो शॉर्ट हो जाएगा, जिससे कि कस्टमर जो है आपको इजी तरीके से ढूंढ पाएगा, और जिससे कि कस्टमर जो आपके जो क्या कहते हैं बिजनेस प्रोफाइल है वहाँ पर जल्दी से विजिट कर पाएगा। लेकिन वहीं पर देखिए एक ये भी लिखा हुआ एक नोट टाइप में, यू शॉर्ट नेम कैन बी चेंज 3 टाइम इन अ ईयर। तो मेरे केस में क्या हो रखा है, मेरे गूगल माई बिजनेस के अंदर ये मेरा तीसरी बार था, तो इसलिए अगर मैं अभी चेंज करता या आपको मैं चेंज करके दिखाता तो उस कंडीशन में मेरा क्या होता, मेरा जो गूगल माई बिजनेस का जो शॉर्ट नेम है वो क्या कहते हैं जल्दी विजिबल नहीं होता, हो सकता है कि भाई इस साल हो ही ना विजिबल। ठीक है, तो इसलिए मैंने उन सारी चीज़ों को नहीं छेड़ा है। अब यहाँ पर जो शॉर्ट नेम अगर आपको जो है एडिट करना है, अगर आपने एक ही बार एडिट कर रखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और वहाँ से आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप किस तरीके से इनको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके से शॉर्ट नेम को लिखते हैं। तो मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, एक टेक्स्ट एरिया ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि आपका कोई एक लोकेशन है, या मैं मान लेता हूँ जैसे आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए आप जो है एक चार्टेड अकाउंटेंट है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं अकाउंटेंट की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से नाम लिखेंगे, जैसे कि आप लिख सकते हैं, इसके अंदर भी आप कीवर्ड को ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे कि बेस्ट सीए, ठीक है, इन दिल्ली, ठीक है, इस टाइप में लिख सकते हैं अपने शॉर्ट नेम को। यहाँ से आपने क्या दिखा दिया, यहाँ से पहली बात तो आपको पूरा कीवर्ड ही आ गया। दूसरा आपने यहाँ से क्या दिखा दिया, आपने ये दिखा दिया कि भाई हम जो है दिल्ली के अंदर सबसे बेस्ट सीए हैं, और तीसरा यहाँ पर क्या हो गया कि आपका शॉर्ट नेम भी
क्रिएट हो गया। तो आपको जब शॉर्ट नेम भी क्रिएट करना है तो बड़े चालाकी के साथ करना है। और एक का मैं और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि भाई आपका कोई एक जो है कोचिंग सेंटर है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, तो आप किस तरीके से क्या कहते हैं शॉर्ट नेम को डालेंगे, और वो भी शॉर्ट डालना है, ये नहीं कि आप काफ़ी बड़ा लेंथी टाइप में डालें। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने क्या डाल रखा है, काफ़ी शॉर्ट डाल रखा है, और जिसके अंदर भी मेरा क्या आ गया, कीवर्ड्स आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक जैसे कि आप दिल्ली के अंदर कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक कोचिंग का लिख के दिखाता हूँ। आप कोचिंग का किस तरीके से बिजनेस का शॉर्ट नेम लिखेंगे, जैसे आप लिख सकते हैं कोचिंग इन दिल्ली, या तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपकी किसी भी चीज़ की कोचिंग हो, ठीक है, जैसे आप एसएससी की कोचिंग करवाते हो या किसी भी चीज़ की गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखिए आपका क्या आ गया, पहली बात तो आपका जो है आपका ये आ गया जो आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि आप एसएससी की कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, एंड दूसरा आपका सर्विस लोकेशन आ गया, आप जहाँ पर भी सर्विस को प्रोवाइड करवाते हैं। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाई आप अपने जो है शॉर्ट नेम के अंदर आप अपने लोकेशन को भी ज़रूर डालें, जिससे कि मान लो आपके शॉर्ट नेम को ही देखकर क्लाइंट एक आइडिया लगा सके कि आपका जो बिज़नेस किस बारे में है और उस बिज़नेस की लोकेशन क्या है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो इस वीडियोज को लाइक करें। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से गूगल माई बिजनेस के अंदर शॉर्ट नेम क्रिएट करते हैं। और आई होप कि अब अगर आप अपने किसी क्लाइंट को अब गूगल माई बिजनेस का भेजना चाहते हैं तो आप शॉर्ट नेम क्रिएट करके ही भेजेंगे। इससे जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है उसके अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से गूगल माई बिजनेस के अंदर जब आपके पास रिव्यू आता है आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। और अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, और अगर फ़ोन बंद आ रहा हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी ही कॉन्टैक्ट कर लेगी। और अगर कोई स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो वो हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है, वो भी बिल्कुल लाइव। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। टिल देन बाय बाय।